नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल सीटी है, पशु परिचय है, रीट है, पटवार है, वीडियो है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है जो उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी अपन क्या है सोल्व करते चलते हैं। इस बैच को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में प्रैक्टिस कर लिए, नोट्स बना लिए, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अपन क्या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में जो शॉर्ट ट्रिक जहाँ पे लगने की संभावना रहती है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं और जीरो से लेके एडवांस लेवल तक तो पढ़ेंगे। और मेन फोकस अपना रहेगा किसमें, बेसिक पे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई चल रहा था। आप सभी को पता ही होगा, कल वाली क्लास देखी, कल अपन ने कुछ बेसिक पढ़ा था। सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, बात समझ में आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसकी अपन ने बेसिक चर्चा कल कर ली थी। कल वाली क्लास आपने देखी होगी। बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज और साधारण ब्याज में फर्क क्या होता है। साधारण ब्याज है वो क्या है, मूलधन पे हमेशा ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि क्या है, पहली साल मूलधन पे, अगला साल क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा, उससे अगले साल क्या, उस ब्याज पे ब्याज। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर साल बढ़ता जाता है और साधारण ब्याज है वो हमेशा, अगर मूलधन समान है तो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। कल अपन ने मेथड पढ़े थे इसके, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 3 तरीके पढ़े थे। चौथा तरीका अपन आज पढ़ेंगे। कल वाले जो तरीके हैं उनको एक बार अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सूत्र की सहायता से। चलो तो आज अपन बात कर लेते हैं, कल अपन ने कौन कौन से तरीके पढ़े थे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के मैंने कल आपको 3 तरीके बताए थे। चौथा तरीका क्या होगा, आज होगा। इतने तरीके अपन क्यों सीख रहे हैं, क्यों इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो जिस क्वेश्चन में जो तरीका आसान रहेगा, जो सीधा तरीका रहेगा, जिससे क्या है आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, उसी तरीकों को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। तो आपको ये सभी समझना जरूरी है। पहला मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला क्या होता है, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई बराबर मूलधन कोष्ठक स्टार्ट 1 प्लस r/100 की पावर t। इसका मतलब क्या हुआ, आपका p क्या हो गया, प्रिंसिपल। p बराबर क्या होता है, मूलधन होता है। बात करें r बराबर आपकी क्या होती है, रेट को अपन क्या बोलते हैं, दर। और t बराबर क्या होता है, समय। पहला तरीका तो मैंने ये बताया था। इसमें क्या अपन वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में जो सीधा सीधा आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मूलधन लगना या 1 प्लस r जो आपको रेट दे रखी है क्वेश्चन में वो रेट रखेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। की पावर, यहाँ पे पावर क्या लगेगी, t। जितना भी समय, 1-2 साल का समय है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 साल का समय है तो पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर 4 का है तो पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था। अगर 2 साल का ब्याज है तो आपको याद क्या रखना है, 2-1। अगर 3 साल का है तो 3-3-1 याद रखना है। अगर 4 का है तो 4-6-4-1 ये याद रखना है। अगर 5 साल का है, 5 ईयर का है तो क्या याद रखना है, 5-10-10-5-1 ये आपको याद रखना है। ये किस प्रकार से लगता है ये भी मैंने आपको बताया था। अगर जैसे आपको मूलधन दे रखा हो, मूलधन कितना, 1000 रुपये, आपको दर दे रखी हो 10% की, और समय दे रखा हो 2 साल, समय बराबर 2 साल दे रखा हो, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, देखो ये तरीका किस प्रकार से लगाएंगे। तो पहले साल का अपन क्या निकालेंगे, ब्याज। फर्स्ट ईयर का पहली साल का ब्याज निकालेंगे किस प्रकार से, दर क्या होती है, हमेशा जो मूलधन है उसका 10% क्या है, हमेशा ब्याज होता है। बात समझ में आ गई। जो मूलधन दे रखा है इसका 10% क्या होता है, ब्याज। तो पहली साल का अपन किस प्रकार से निकालेंगे, पहली साल का आपको मूलधन कितना है, 1000 रुपये, दर है 10% की बटा 100, तो आपका ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। फिर अपन इस ब्याज पर क्या निकालेंगे, ब्याज। तो इस बार क्या है, 100 पे 100 का क्या निकालेंगे, 10%। 100 का 10% आपका कितना आ गया, 2 साल का। तो आपको याद क्या रखना, 2 1, तो पहले को तो गुणा करेंगे अपन 2 से और दूसरे को गुणा करेंगे 1 से। बात समझ में आ गई। तो ये तो आपका कितना हो गया, 200 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 गुणा 1 बराबर 10 हो गया। तो ब्याज आपका कितना हो गया, 210 रुपये। बात समझ में आ गई। तो
तो ये आपको क्या है याद रखना है। कल मैंने इसके आपको बेसिक से चर्चा कर ली थी अपन ने, और मैंने तीसरा तरीका आपको कल क्या बताया था, एक फ्रैक्शन विधि से, भिन्न विधि से चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको यही बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1000 रुपये, आपको समय दे रखा है 2 साल, और रेट दे रखी है आपको 10%। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आप सभी को पता होगा। प्रतिशत में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि 10% बराबर क्या होता है। अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 10% बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है 1/10 होता है। ये किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। एक बार दोबारा बता दूं, 10%, अगर इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अगर किसी का प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या आ जाता है 10, 100 के बट्टे में क्या, 10 के बट्टे में क्या आ जाएगा 100, 10 के बट्टे में क्या आ गया 100। बात समझ में आ गई। 10 का मैंने क्या हटाया, प्रतिशत हटाते बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 के 100 आ जाएगा। तो 10 बट्टे क्या हो गया 100 हो गया, 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, तो 10% का मान क्या हो गया 1/10 हो गया। बात आ गई अच्छे से समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूलधन कितना है 10 है तो ब्याज कितना होगा आपका 1 रुपया। 1 रुपया क्या हो जाएगा ब्याज। बात समझ में आ गई। मूलधन अगर आपका 10 है, 10 पे ब्याज कितना लगेगा 1 लगेगा। तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा आपका 11 रुपये। 10 से बढ़ के कितना होगा 11 रुपये। 10 रुपये तो मूलधन था, एक क्या हो गया ब्याज, तो ये क्या हो जाएगा 11/10। ये तो आपका हो गया मिश्र धन, इसको क्या बोलते हैं अपन अमाउंट। और ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अगर 2 साल का है तो पहले साल क्या हो गया 10 से 11 हो गया, 10 से बढ़ के धन कितना हो गया 11 हो गया। फिर दूसरे साल में क्या हुआ 10 से बढ़ के क्या हो गया 11 हो गया। बात समझ में आ गई। अब 2 साल का तो अपन 2 बार लिखेंगे, अगर 3 साल का तो तीसरे साल भी क्या लिखेंगे 10 से बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। तो 4 का तो क्या लिखेंगे, चौथी बार 10 से बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। इनको क्या कर दिया आपस में गुणा, 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 100 आ गया। 11 को किया 11 से गुणा तो कितना आ गया 121 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो जो मूलधन है उसके बराबर अपन क्या रख देंगे मूलधन। यहाँ पे मूलधन कितना 100 है, तो 100 के बराबर अपन ने क्या रखा 1000। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 1 बराबर क्या हो गया 10। आपको चाहिए क्या, मिश्र धन चाहिए, तो आप क्या निकालोगे 121 का मान क्या जाएगा, 121 को गुणा करना है किसको 10 से, तो 1210 रुपये आपका क्या हो गया मिश्र धन हो गया। अगर ब्याज निकालना है तो मूलधन माइनस मूलधन कितना है 1000, सॉरी आपको क्या करना है मिश्र धन माइनस मूलधन करना। मिश्र धन कितना है 1210 रुपये है, और आपका मूलधन कितना है 1000 रुपये। तो 1210 से आप माइनस करोगे 1000 को, तो आपके पास कितना जाएगा 1210 से माइनस 1000 बराबर 210 रुपये। बराबर क्या हो गया 210 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये तीनों मेथड अपन ने कल पढ़ लिए थे अच्छे से बेस्ट। तो अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो एक बार। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला जो मेथड है उसको पढ़ेंगे। चलो अगला मेथड सीखेंगे। चौथा मेथड है, इसको अपन क्या बोलते हैं प्रभावी दर। ये भी अपन क्या काम में लेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं इफेक्टिव रेट बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं इफेक्टिव रेट। बात समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हैं प्रभावी दर। देखो ये किस प्रकार से काम में आएगा इसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपये, आपको रेट दे रखी है 10%, और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर। समय आपको कितनी 2 साल। मूलधन आपको दे रखा है कितना 1000 रुपये, दर दे रखी है 10% की, और समय दे रखा है 2 साल। तो इसके अपन प्रभावी दर किस प्रकार से निकालेंगे। प्रभावी दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 साल का A + B +
ए गुणा बी बटे 100। बात समझ में आ गई। अब देखो ये ए और बी क्या है, ये जो है आपकी दर है, ये किस में काम आएगा, ये इसमें आएगा जैसे पहले साल की दर क्या हो 10% की हो, अगले साल की क्या हो 20% की दर हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन क्या है इससे सोल्व करेंगे। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, काफी बार आपने देखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की पहले साल की दर आपकी 10% है, दूसरे साल की जो आपकी रेट है वो क्या है 20% है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए, उनको सोल्व करने में इससे आसानी रहेगी। बात समझ में आ गई। तो देखो ए और बी क्या पहले साल की आपकी दर कितनी है 10% है, फिर दूसरे साल की भी कितनी है आपकी 10% की दर है, प्लस में पहले साल की दर गुणा दूसरे साल की दर 10 गुणा 10 और बट्टे में क्या है 100 है। अब देखो पहले साल की दूसरे साल की दर को अपन ने ऐड किया तो कितनी हो गई 20 प्लस 10 को गुणा किया 10 से तो कितना हो गया 100 बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपकी प्रभावी दर कितनी हो गई 20 प्लस 1 बराबर क्या हो गई 21%। बात समझ में आ गई। तो अगर आपकी सीधा आप क्या निकालोगे, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन कितना है 1000 रुपये, 1000 का आप निकालो 21%, तो वो क्या आ जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 जीरो क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर देखो आपके पास क्या हो जाएगा 210 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। प्रभावी दर की सहायता से अपन ने क्या निकाल दिया ब्याज। किस प्रकार से निकाला है, देखो आपको प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 1000 रुपये, रेट दे रखा है आपको 10%, समय दे रखा है 2 साल। तो प्रभावी दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 साल का ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टे 100। बात समझ में आ गई। तो पहले साल की दर है वो कितनी है 10%, दूसरे साल की रेट है वो भी कितनी है 10%, प्लस में क्या आ जाएगा पहले साल की दर गुणा दूसरे साल की दर बटे 100। तो इन दोनों को अपन ने गुणा किया 10 गुणा 10 बराबर क्या आ गया 100 बटे 100 गया, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 20 प्लस 100 बटे 100। अब इसको अपन ने सोल्व किया तो क्या आ गया 1, तो 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो टोटल रेट कितनी हो गई, टोटल इसकी जो दर है वो कितनी हो गई 21% हो गई। बात समझ में आ गई। तो अपन सीधा सीधा क्या निकालेंगे, जो आपका मूलधन दे रखा है, जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, उस प्रिंसिपल का अपन क्या निकालेंगे 21% निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका सीआई हो जाएगा, वो क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन शॉर्ट रूप से कर सकते हैं। ये प्रभावी दर इफेक्टिव रेट है, ये कब काम में लेते हैं, तो ये काम में तब लेते हैं जब आपको दे रखी हो कोई प्रिंसिपल दे रखा है कितना भी, लेकिन आपको रेट दे रखी है हर साल की अलग अलग। पहले साल की जैसे आपको दर दे रखी है 10% की, दूसरे साल की आपको दर दे रखी है 15% की, तो उनमें ये क्या है ऐसे क्वेश्चनों को करने में इससे क्या रहेगी आसानी रहेगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो चौथा और आखिरी मेथड ये आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया 20,000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल का ब्याज याद करो। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए, दर कितनी है 20% है, और समय दे रखा 2 साल। आपको ज्ञात क्या करना चक्रवृद्धि ब्याज। तो किस प्रकार से करेंगे, पहला तरीका आपका क्या रहेगा, पहला तो आप क्या है सीआई ब्याज पूछा, सीआई बराबर क्या है प्रिंसिपल कोष्टक स्टार्ट 1 प्लस R/100 की पावर टी कोष्टक बंद, और पावर क्या है टी है, और माइनस आपका क्या जाएगा पी। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप इसकी सहायता से कर सकते हो। यहाँ पे पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपये हो गया, आर बराबर कितने हैं आपकी 20% है, और बात करें अपन टी टाइम कितना आपके पास, टाइम आपका 2 साल। तो ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूले में पुट करो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या रहेगा इसको सोल्व करने का, दूसरा आपको रेट कितनी दे रखी है आपको 20%। 20% बराबर क्या होता है, पहले अपन क्या इसकी प्रभावी दर से निकाल के कर लेते हैं। प्रभावी दर रेट कितनी दे रखी है आपको 20%, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000 रुपये, और समय आपको कितना दे रखा है 2 साल, टाइम कितना है 2 ईयर।
तो इसको प्रभावी दर की सहायता से किस प्रकार से सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो a का मान कितना 20, b का मान कितना 20, प्लस में क्या आ जाएगा 20 गुना कितना आ जाएगा 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। बात समझ में आ गई। ये तो कितना होगा 40 प्लस है, अब 2 जीरो क्या हो जाएंगे, इसको गुणा करेंगे 20 को 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 400 और बटे में क्या आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ गया 40 प्लस 4 बराबर क्या होगा 44%। तो प्रभावी दर कितनी आ गई आपकी 44%। तो आप सीधा सीधा क्या निकालोगे 20,000 का निकाल दो आप 44%, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 44, यहाँ पे आ गए 2 जीरो, फिर क्या बच गया 44 88। तो 8,800 रुपये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। पहला तरीका आ गया समझ में, दूसरा तरीका आ गया। तीसरा तरीका क्या है 2 और 1 का क्या लगाया फॉर्मूला। 2 और 1 का क्या लगाया अपन ने फॉर्मूला, आपको याद होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया 20,000 रुपये का क्या निकाला 20%, 20,000 का क्या निकाला 20% निकाला। 20,000 का 20% कितना होगा 4,000 रुपये। 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000 रुपये। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या निकाला तो 4,000 आया, इसका क्या निकाला 20%। 4,000 का क्या निकाला अपन ने 20%, तो इसका कितना आ गया 800 रुपये। अब जो पहला इसको किसको जो पहला अपना ब्याज है इसको गुणा करेंगे किससे 2 से, तो 400 गुना क्या आ गया 2 बराबर कितना हो गया 8,000 रुपये, और फिर गुणा 8,000 हो गया ना, और दूसरे को गुणा किससे करेंगे 1 से, ये कितना आ गया 800। तो टोटल कितना हो गया 8,000 ये है 800 ये हो गया, तो कितना हो गया 8,800 रुपये। तो ब्याज आपका कितना हो गया 8,800 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई। चौथा तरीका अपना क्या था फ्रैक्शन विधि, किससे भिन्न विधि से। 20% बराबर क्या होता है 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। बात समझ में आ गई। इसका अगर प्रतिशत हटाएंगे 20 का तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्या हो गया 20/100। जीरो से क्या हो गया जीरो कैंसिल हो गया, फिर क्या होता है 2/10, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी हो गया 5 बार। तो 20% बराबर क्या आ गया 1/5 आ गया। अब देखो 5 पे ब्याज कितना लगा 1 रुपये, तो 5 से देखो बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 5 से बढ़ के कितनी हो गई राशि 6 हो गई। ये तो क्या आपका प्रिंसिपल है और ये क्या आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन। अगर मूलधन आपका 5 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 6 रुपये। बात समझ में आ गई। 2 साल के लिए तो किस प्रकार से करेंगे 5 से बढ़ के कितना हुआ 6 हो गया, फिर दूसरे साल क्या हुआ 5 से बढ़ के 6 हो गया। इनको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, तो ये तो हो गया 5 5 25 और ये कितना हो गया 36। तो 25 का मान क्या आ जाएगा आपके पास 25 बराबर क्या हो गया आपका 20,000 रुपये। अब 1 का मान निकालो, एक का मान कितना हो जाएगा आपके पास 800 रुपये हो जाएगा, और 36 का मान कितना हो जाएगा 800 को गुणा करो 36 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8,800 रुपये। बात आ गई अच्छे से समझ में। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तरीके में देखो एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके बता दिए, जो तरीका आपको पसंद आए जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। एक बार अपन क्या दोबारा देखेंगे। क्या दिया आपको 20,000 रुपये है और 20% क्या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज ज्ञात करो। 2 साल का ब्याज पूछा, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला जो सीआई का फॉर्मूला है उसकी सहायता से अपन ने किया। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल कोष्टक स्टार्ट 1 + r/100 की पावर t, कोष्टक बंद आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस क्या आ जाएगा p। तो ये आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल कितना आपका 20,000 रुपये है, दर कितनी आपकी 20% है। और बात करें समय, जो ऊपर पावर लगा रखी है क्या समय, तो पावर कितनी लगेगी इसकी 2। तो एक तो इसकी सहायता से कर सकते हो। किस प्रकार से होगा देखो CI बराबर कितना होगा 20,000 कोष्टक स्टार्ट 1 + r मैंने कल आपको बताया था। r कितने आपके 20%, समय 2 साल, माइनस में कितना आ जाएगा आपके 20,000 आ जाएगा, माइनस में कितना आ गया 20,000। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 गुणा ये कितना हो गया 120/100। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 + 100 का भाग 100 में कितने हो जाता है एक बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। 120 बटे क्या हो गया 100 हो गया। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा ये
6/5। बात समझ में आ गई। और माइनस क्या आपका 20,000 है। अब 20,000 गुणा 6/5, जो भी मान आ रहा है इसको माइनस कर दो आप 20,000 से, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने क्या होता है, अपन निकालेंगे प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल का फॉर्मूला होता है A + B + A गुणा B अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो दोनों साल की क्या है, जो दर है वो क्या है, सेम है। दोनों साल की दर क्या है, सेम है। पहले साल की दर भी कितनी है, 20%, और दूसरे साल की दर भी कितनी है, 20%। तो अपन क्या लिखेंगे, 20 + 20 + 20 गुणा 20। बात समझ में आ गई। A + B प्लस क्या जाएगा, A गुणा B अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व किया, इन दोनों का ऐड कर लिया, कितना आ गया, 40 आ गया। प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये 400। बट्टे में आपका क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो यहाँ पे 40 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बचा, 4 बच गया। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 44। तो अपन प्रभावी दर आपकी कितनी आ गई, 44% आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मूलधन कितना है 20,000 रुपये, इसका 44% क्या 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अपन ने जो 20,000 रुपये है मूलधन है उसका 44% निकाल लिया। निकालने के बाद में इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। अब परसेंटेज तो आपको निकालना ही आता ही है। मतलब क्या हुआ, 44%। मैंने आपको बताया प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। और कितने का निकालना है आपको, 20,000 का। बात समझ में आ गई। 20,000 का क्या है, 44% क्या होता है, 20,000। और इसका अपन 44 का प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। इसको सोल्व करेंगे तो 8,800 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको तीसरा तरीका क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर 2 साल का ब्याज आ जाए तो आपको याद क्या रखना, 2 1 मतलब जो पहले साल का ब्याज आएगा उसको गुणा करेंगे 2 से, फिर 2 दोबारा आएगा उसको गुणा करेंगे 1 से। बात समझ में आ गई। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, जो आपको 20,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है इसका अपने 20% निकाला, तो कितना आ गया, ये 4,000 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई। फिर अपन क्या निकालेंगे, 4,000 का क्या निकालेंगे 20%, तो ये कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। अब जो पहला है आपके 8,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये, इसको गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो ये कितना हो गया, 8,000 रुपये हो गया। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो दूसरी साल का उसको गुणा करेंगे किससे, 1 से। तो फॉर्मूला आपका क्या था, 2 1। तो दूसरी साल को जो आया आपके पास ब्याज, उसको किससे गुणा करना है, 1 से। तो ये तो हो गया 8,000 रुपये, 800 गुणा के 1 से, तो ये कितना हो गया, 800 रुपये। टोटल मिला के कितना हो गया, 8,000 + 800 बराबर क्या हो गया, 8,800 रुपये। बात समझ में आ गई। देखो इससे भी ये आंसर आ रहा है, इससे भी ये आ रहा है। तीसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन विधि। कौन सी विधि, फ्रैक्शन विधि। देखो 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको सभी विधियां बताऊंगा जितनी भी रहेगी, बाद में जो अच्छी रहेगी, जो शॉर्ट रूप से रहेगी क्वेश्चन, जिससे क्या हो जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा, इजी रहेगा, अपन वही ट्रिक काम में लेंगे। बात समझ में आ गई। मैंने आपको चौथा तरीका क्या बताया, फ्रैक्शन विधि, भिन्न विधि। 20% बराबर क्या होता है आपका, 1/5 होता है। 20% बराबर क्या होता है, 1/5। किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखो 1/5 इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका मूलधन 5 रुपए है तो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपये। अगर मूलधन आपका 5 रुपये है तो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपये। तो 5 से बढ़ के मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6। प्रिंसिपल अगर आपका क्या है, 5 रुपये है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता है। अब देखो 2 साल के लिए, तो पहले साल में देखो क्या हुआ, 5 से बढ़ के अमाउंट कितना होगा, 6 होगा। दूसरे साल में प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 साल के लिए तो अपन ने कितनी बार लिखा, 2 बार। फिर आपस में इनको क्या कर दिया, गुणा 5 कितने हो गए, 25, और 6 कितने हो गए, 36। प्रिंसिपल आपका कितना आया, 25 आया, और अमाउंट कितना आ गया, 36 आ गया। तो प्रिंसिपल का आपको मान दे रखा है कितना, 20,000 रुपये। तो अपन किसको रखेंगे, 25 बराबर क्या रख दिया, 20%, 20,000 रुपये रख दिया। बात समझ में आ गई। 25 बराबर अपन ने क्या रखा, 20,000 रुपये। 1 का मान निकालो। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अमाउंट, तो गुणा कर दो 36 से, तो आपका क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन। देखो भाई 4 तरीके मैंने इसलिए बताए आपको, शुरू में 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको जो चारों मेथड है वो आसानी से याद हो जाएंगे। अगर चारों मेथड आपके याद हो गए तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या, आधा ब्याज तो आप सीख ही जाओगे। जिसमें जो मेथड अच्छा लगे आपको उससे आप सोल्व कर लेना, बाकी आंसर सभी से आएगा, सेम ही आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस विधि से करेंगे आसानी से, इसमें आसानी होगी, कुछ में इससे करेंगे तो आसानी होगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इससे आसानी रहती है। बात समझ में आ गई। और कुछ क्वेश्चन इससे आसानी रहती है। तो अपन क्या सभी मेथड सीख लेंगे,
तो आपका क्या टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, इजीली सोल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो एक बार करो इसको नोट डाउन। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।